अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बच्चों के गारमेंट्स के हवाले से, जो शलवार कमीज का एक सेटर है उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने शलवार कमीज का काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत से लोगों की ये माइंड होता है कि हम अपना बिजनेस होना चाहिए, अपना मामला तो होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होनी चाहिए, हम कितना इन्वेस्ट करें, किस तरीके से हम कमाई करेंगे, किस तरीके से हमारे मार्जिन निकलेंगे, क्या निकलेगा, क्या इसमें बचत होगी, क्या हमें नुकसान तो नहीं होगा। हर किसी के पास मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट है और आजकल के महंगाई के दौर में वो अपना काम स्टार्ट करना चाहता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने एक दुकान लेनी है। आप अपने घर के पास या कोई भी बाजार में विजिट वगैरह करें और कोशिश करें कि जो दुकान आपने लेनी है उसका किराया कम हो। हाँ, अगर वो मौके की दुकान है, कहीं मेन पे लग रही है, या वो कोने वाली दुकान है, कोई अच्छी दुकान है कि मेन से नजर आ रही है, आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा चलती है, ये मार्केट रिसर्च करें, वो आपकी अपनी रिसर्च है, ठीक है, उसके मुताबिक फिर दुकान को देखें। वहां पर उसका एडवांस वगैरह किराया वगैरह क्लियर करने के बाद सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी किराए की दुकान आप लेते हैं तो उसका कम से कम 3 माह का बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दुकान पहले दिन से ही किराया नहीं निकालना शुरू कर देती। लेकिन इस वक्त हम 2 फरवरी 2025 में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि छोटी ईद करीब आने वाली है। तब ये बिजनेस आप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और आपका किराया इजिली इन 2 महीनों में निकल सकता है, ठीक है। इसमें मेरा जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 13-14 साल का मेरा गारमेंट्स की फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, मैं उसमें मैं आपको जो बताने लगा हूँ बच्चों की शलवार कमीज का एक सेक्शन है। और मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इसी सेक्शन पे रह के अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप एक चीज के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड हर वैरायटी आपके पास अवेलेबल होगी और कस्टमर्स आप गेन करेंगे और कस्टमर को एक माइंडसेट होगा कि मैं यहाँ से ये चीज ले सकता हूँ। आप लाहौर में रह कर या किसी भी पाकिस्तान के एरिया में रह कर आप अगर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो बाजार विजिट करें, वहां पे देखें कि क्या किराए की दुकान है, क्या मामला आते हैं, उसके एडवांस वगैरह हर चीज वहां पर क्लियर करने के बाद वहां पर ऐसा कस्टमर बन के जाए पहले, कि देखें वहां पर क्या वैरायटी बिक रही है। कंपनीज होती हैं हमारे गारमेंट्स के काम में, एचबीए कंपनी है, अलकरम कंपनी है, क्लासिक कंपनी है और बहुत सारी कंपनीज है। तकरीबन अगर आप शलवार कमीज खरीदने के लिए जाएंगे तो कम से कम 150-200 कंपनियां निकल आएंगी। वो कराची से परचेजिंग है, शालमी से परचेजिंग है, लंडा बाजार से परचेजिंग है, ये बहुत सारे हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जितनी आपकी रिसर्च सॉलिड होगी उतना आप अच्छा कारोबार कर सकेंगे। देखिए, जब आपने कारोबार स्टार्ट करने के लिए अपने घर से निकलना है तो आपने ये देखना है कि मेरी बजट जो सा ना वो कम है और मैंने इस बजट के जरिए अपना जो है प्लान चलाना, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। और इस बारे में सबसे पहले बताता चाहूँ, जब आपने कारोबार स्टार्ट करना है तो कम से कम आपने साल से 2 साल उससे कोई कमाई नहीं निकालनी, उसको ग्रो करना है। हमारा ये काम जो सा वो सीजन बेस पे है इसमें, लेकिन शलवार कमीज का जो काम है वो तकरीबन आप 50% आपका स्टॉक बाउंड नहीं होगा, बाकी आप पे चला भी सकते हैं। आपने सिंसियर होकर चलना। सबसे पहले आपने दुकान ले ली, एडवांस वगैरह दे दिया, कोशिश करें जो उसका फर्नीचर वगैरह वो नया ना बनाए, पुराने फर्नीचर पे कोई इस्तेफादा कर लें, ओएलएक्स पे सर्च कर लें या कहीं मार्केट्स वगैरह विजिट करके वहां से ले लें आप मुनासिब दामों में। और एक यूपीएस वगैरह का इंतजाम लाजमी होना चाहिए और दुकान फर्निश ना बनाए, मुनासिब सी बनाए, आस्ता आस्ता उसको वेल सेटल करते जाएं। उसके बाद आप अपनी मार्केट विजिट करें, जहां पर अपनी शॉप डालनी है उसके इर्द गिर्द कौन सी कंपनियां बेची जा रही हैं उन कंपनियों को लिखें। टैग होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखें जी, ये शलवार कमीज हमारी बिक रही है इस वक्त बड़ी जबरदस्त। अब इस पे टैग लिखा हुआ है HBJ का, ठीक है। अब देखें कि इसकी साइजिंग होती है, उसके मुताबिक देखें कि ये 16 या 18 साइज है, तो इसमें क्या है, वो कंपनी वो वहां पर बार्गेनिंग रेट के कर रहे हैं, उसको डन किस में कर रहे हैं। एक आधा सूट परचेज भी कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको मार्जिन का अंदाजा होगा। फिर मार्केट विजिट करें, आपने रिटेल की मार्केट का भी सर्वे करना है प्रॉपर, होलसेल की मार्केट का भी सर्वे करना है। आपने ये देखना है अपनी मार्केट में रह गया, मैं कैजुअल चीज की तरफ ज्यादा जाऊं, मैं फॉर्मल चीज की तरफ ज्यादा जाऊं, मैं फैंसी चीज की तरफ ज्यादा जाऊं, अपनी सारी चीजों को देखना है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास अपनी दुकान सेटअप करने के बाद कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिर आपको कारोबार ये स्टार्ट करें। और 10 लाख की आपने एक मरतबा जाकर इन्वेस्ट नहीं कर देना। पहले दिन जब आपने दुकान पे जगह बैठना, आप 1-2 लाख रुपए के माल से स्टार्ट करें। वहां पर देखें कि मेरे सामने वाली का शुरुआत में इसकी दुकान है, तो वो क्या चीज बेच रहा है, क्या डिजाइन बेच रहा है, जो डिजाइन उसका ज्यादा बिक रहा है वही डिजाइन उसकी कॉपी करें, ला के बेचना शुरू कर दें उन्हीं के रेट्स पे, रेट ना खराब करें। अगर वो 200 रुपये पर पीस पीछे मार्जिन कमा रहा है, आप भी कमाए, ठीक है। ये फालतू सा कंपटीशन नहीं करना चाहिए आपको, आपको अपना बिजनेस स्टैंड करना है और इसमें आपको कम से कम 3 माह का आपके पास किराया होना चाहिए। उसके बाद ये अभी छोटी ईद का सीजन आने वाला है, इस मौसम में वॉशिंग वेयर चलेगी, साथ में आप लोन का टच दें,
आप खाली कुर्ता शलवार लेके आए, गले की कढ़ाई वाला लेकर आए, पजामा कुर्ता लेकर आए, इसके अलावा वेस्ट कोट स्टाइल्स लेके आए। कोशिश करें अपने मार्जिन को कम से कम मुनासिब रखने का, ताकि कस्टमर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास विजिट करे। कस्टमर को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुर्ता शलवार है, अच्छी क्वालिटी में और मुनासिब रेट में मिल जाता है। एक साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस हवाले से कि मेरा कस्टमर बेस हो, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि आपकी नई दुकान है, यहाँ पर सारे मामला हैं। तो जब आपकी बात कर रहा था कि लाख 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करें, माल लेके आए, माल थोड़ा सा होगा। इसकी साइजिंग होती है, साइजिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है 012 साइज, एक होता है 0 साइज, फिर होता है 14 16 18, एक बंडल इसका बनता है। 20 22 24 एक बंडल इसका बनता है। 26 28 30 एक बंडल इसका बनता है। 32 34 36 एक बंडल इसका बनता है। सोन इस तरीके से रहते हैं। इसमें वेस्ट कोट्स वाले भी आ जाते हैं, इसमें वॉशिंग वेयर भी आएगी, इसमें गला कढ़ाई भी आएगी, इसमें कुर्ता कढ़ाई भी आएगी, इसमें पजामा वाले भी आएंगे, शलवार वाले भी आएंगे। ये सारी चीजें इसमें काफी वैरायटी बन जाती है, डिब्बे वाली पैकिंग भी आती है। अब आपने स्टार्ट ये करना है कि मेरी मार्केट में जो चीज बिक रही है मैं उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं। जरूरी नहीं कि जो होलसेल मार्केट में हर चीज बिक रही है वो आपकी मार्केट में भी आके बिके, जो डिजाइन वहां पे बिक रहा है वो आपके यहाँ पे भी आके बिके। आपने अपनी मार्केट को समझते हुए, रिसर्च करते हुए, इर्द गिर्द के मामला को देखते हुए वो चीजें आके बेचनी शुरू करनी है। फिर आस्ता 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 उसको आगे बढ़ाना। उसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि वक्ती तौर पर सर्वाइव करने के लिए जो आपके पास इर्द गिर्द वैरायटी बिक रही है वो बेचें। उसके बाद आस्ता आस्ता आप अपने कस्टमर को देखें कि मेरा कस्टमर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर अच्छी चीज को वो प्रेफर कर रहा है, अच्छी चीज में आपको मार्जिन मिल रहा है, तो आप लाके लाजमी बेचें। अब इसमें बात करेंगे 0 और 1 2 साइज जोन से हैं। 2 माह 3 माह 6 माह के बच्चे के साइजेस आपने ला के रखने हैं। ठीक है, ये आपको होना चाहिए। मार्केट का गैप देखना, कई लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। आपने इस चीज के ऊपर प्रॉपर वैरायटी रखनी है, बगैर बैन के ये वाला लेके आना, क्योंकि बच्चों को ये बैन चुभता है। ठीक है, उसके बाद 0 या साल के बच्चे को आ जाता है, उसके ऊपर आपने वैरायटी रखनी है, धोती शलवार और इस तरीके की वैरायटी आपने ला के रखनी, थोड़ी सी फैंसी लुक में। क्योंकि साल के बच्चे की जो वैरायटी होती है वो मोस्टली कस्टमर उसके बर्थडे पे पहनाना चाह रहा है, ईद पे पहनाना चाह रहा है, इस हवाले से पहनाना चाह रहा है। और अभी ईद भी आनी है। ठीक है, वहां पर ज्यादा कुर्ता शलवार ये चलता है, क्योंकि वेस्ट कोट वाला बड़ी ईद पे जाके ज्यादा बिकता है, लेकिन इस वक्त भी आप प्रॉपर बेच सकते हैं इसको। और आप देखें कि जो 14 16 18 साइज है या इस तरीके के जो साइजिंग है वो मेरी मार्केट में लाके क्या बिक रहा है। अगर वो 300 रुपए का पीस लाके 500 का बेच रहे हैं, अब भी 300 वाला पीस लाके 500 का बेचें। ठीक है, 200 रुपए मार्जिन रख ले। अगर वो 500 वाला पीस लाके 1000 रुपए का बेच रहा हो तो अभी 1000 रुपए कमाए, आपको क्या होता है। लेकिन बार्गेनिंग में ये चीज होती है कि आपने देखना है कि कहाँ पर आपका सेटल हो रहा है। एक कस्टमर आपको 100 रुपए पीछे भी आपको चीज देनी पड़ सकती है, वही चीज आप 1000 पीछे भी बेच सकते हो। ये बार्गेनिंग से एक मामला होता है। ठीक है, उसमें अपने स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी है कि किस तरीके से कर रहा है। एक साल आप अपने एक्सपीरियंस से जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका कस्टमर गेन होगा, आपका आस्ता आस्ता एक साल में आपकी जो शॉप है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर जाके आपको एक साल बाद जब बंदे आएंगे, थोड़े मामला देंगे, कस्टमर को पता होगा कि इस भाई के पास मैं जाती हूँ, चीज अच्छी होती है, रेट मुनासिब होता है, मैंने इनके पास जाना। आस्ता आस्ता फिर आपकी ग्रोथ होना शुरू होगी। अब बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने इकट्ठा नहीं जाना कि मुझे वैरायटी की समझ आ गई है तो मैं लाके काटूं। क्योंकि होलसेल की मार्केट में बुध वाले दिन माल नहीं आता और हफ्ते वाले दिन माल नहीं आता, बाकी सारे दिन माल आता है। ठीक है, किसी ना किसी कंपनी के एतबार से आपने वहां पर जाके विजिट करना है, वहां पर जाके उनको ये शो नहीं करना है कि मैं नया इस काम में, वहां पर जाके ये शो करना है कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट काम है, मैंने ये डिजाइन लेना है। ठीक है, आपने अपने एतबार से नहीं देखना कि मुझे ये चीज पसंद आ रही है, आपने ये देखना है कि ये चीज कितनी जाके आराम से वहां पर मैं बेच सकता हूँ, कितने की बेच सकता हूँ। जब आपको इस चीज की समझ आना शुरू हो जाएगी ना, आप यकीन माने आप 3000 वाला पीस ला के भी 5000 का बेच सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है, आप 300 वाला पीस भी लें, आपसे नहीं बिकेगा। जब तक आपकी ये समझ नहीं बना पाएंगे आप कि ये डिजाइन में बेच सकते हो, ये डिजाइन में इतने का बेच दूंगा, इस मामलात में आ जाता है। इसमें आती है साइजिंग। अब देखें, इलाके के मुनासबत के एतबार से आ जाता है, जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने थोड़ा सा बड़ा बनाना है। अब इसमें अगर स्टफ्स की बात की जाए तो वॉशिंग वेयर का जो स्टफ है वो श्रिंक नहीं होता। ठीक है, जो कॉटन लॉन का स्टफ है वो श्रिंक होता है। वो अगर बच्चा है 4 साल का बच्चा है, 18 साइज आप उसको देंगे और बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, उसका 18 साइज पूरा पूरा, तो जैसे ही वो पहली 2 में होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, कोई ये श्रिंक मार्जिन होता है। तो कस्टमर को समझाएंगे आप 20 ले लें, उससे थोड़ा सा रेट का इजाफा होता है। अब इसमें आपने थोड़ी बहुत चीजों को समझना शुरू करना है, जो साइजिंग के एतबार से इनके रेट बदल जाते हैं। कस्टमर को इस चीज का नॉलेज नहीं होता, आपने करना है सारे मामला को देखने की कोशिश करनी है कि मेरा एक अच्छा हो। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, शुरू शुरू में आपने अपना कस्टमर बनाने के लिए अगर आपको चीज 100 150 मार्जिन भी दे रही है, और अगर आपका दिन का 2,500 3,000 रुपया भी निकल रहा है, दुकान निकाल के दे रही है, तो आप ठीक जा रहे हैं।
ग्रोथ स्लो हो सकती है, लेकिन बात यह है कि आस्ता आस्ता कस्टमर बिल्ड होता है, एक टाइम पे कस्टमर बिल्ड नहीं हो सकता। तो अब उसमें ये है कि जब आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट करें, देन आप मार्केट को विजिट करें, फिर 1-2 लाख का माल लेके फिर आप वीकली बेसिस पे जाना शुरू करें कि कोई जो सी चीज ज्यादा बिक रही है उसको दोबारा ला के बेचना शुरू कर दें। फिर आप देखें, अपनी शॉप का एनालाइज करें कि मेरे पास कौन सा साइज रुक रहा है, कौन सा साइज मेरे पास ऊपर नीचे हो रहा है। तो कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट करेंगे 14, 16, 18 है, उसमें आपका 18 साइज रुक रहा है, तो आप कोशिश करें कि उस साइज को रेट टू रेट या 50 हो गए मार्जिन पे निकालने की कोशिश करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाउंड ना हो। उसके बाद 20 बाई 24 है, ये वो साइजिंग है जो आराम से बिकने वाली है। 26, 28, 30 तक आप आराम से बेच सकते हैं। इससे आगे की जो साइजिंग है वो देखना पड़ेगा आपको खुद कि आपके पास कस्टमर आके उसका कितना के मांग रहा है और क्या चीज मांग रहा है और इर्द गिर्द क्या चीज बिक रही है। मैं आपको इस काम के ऊपर ये कहता हूँ कि आप एक प्रॉपर, अगर शुरुआत में इसका ही काम करेंगे ना, तो उसके 10 लाख इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से रोटेट करेंगे, अच्छे डिजाइन से लाके रोटेट करेंगे, तो आप इमेजिन करें कि आपको पहले महीने से दुकान किराया भी निकालेगी, आपको कुछ खर्चा भी देना शुरू करेगी, सारे मामला करना शुरू करोगे। अगर आप इस तरीके से करोगे कि बस मैं ले आया हूँ माल और अल्लाह ताला बरकत देगा, बेशक अल्लाह ताला की जात ने बरकत देनी है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिजाइनिंग है, जो कस्टमर होता है वही डिजाइनिंग का, उसके बाद बहुत क्वालिटी देखता है। अगर आपके पास 100 कस्टमर डेली का विजिट कर रहा है, सबसे पहले उसने डिजाइन देखना है, उसने क्वालिटी बहुत बाद में देखनी है। तो डिजाइन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी मार्जिन रेशो अच्छी हो जाएगी। कस्टमर डिजाइन के ऊपर पैसे खर्चता है, आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है कि आप क्या चीज बेचना चाह रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि जी मैंने ब्रांड बनाना है, मैंने 1000 रुपए से नीचे सूट ही लेके आना, अब कस्टमर आके आपको सूट का 600-700 लगा रहा बार्गेनिंग में, कैसे आप उसमें कमा सकोगे। आपको तो अपनी कमाई करनी है, अपने अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने मामला चलाना है, बिजनेस को ग्रो करना है। आपकी जॉब कर रहे थे, कोई मामला कर रहे थे, उसको छोड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पर आए हो, किराया देना है, सारे मामला करने हैं, महंगाई को बर्दाश्त करना है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने उस चीज पे करना है कि अगर मेरा 500 की चीज लाके 700 रुपए की बिक रही है तो मैं उसके ऊपर देखूं, ठीक है। बाकी क्वालिटी वगैरह तो फिर आस्ता आस्ता इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको आस्ता आस्ता कस्टमर को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप अगर एक ही क्वालिटी लेके बिल्कुल 1000 वाला सूट लेके कस्टमर उसमें तमीज नहीं करेगा। आपके पास 500 वाला होलसेल भी सूट होगा, 700 वाला होलसेल भी सूट होगा, 1000 वाला भी होगा। आप उसको लाइन बाय वाइज भी दिखाओगे कि कस्टमर आ रहा है, उसको पहले 500 वाला दिखाओ, वो कह रहा है नहीं जी मुझे इससे अच्छी क्वालिटी चाहिए, आप उसको 700 वाला दिखा दो, 700 वाले के पास 1000 वाला दिखा दो, उनकी रेंजेस में कर दो फर्क। अब एक कस्टमर है, उसने 4 सूट लेने हैं, वो एक ही तरह का सूट नहीं लेगी, उसकी कोशिश होगी मैं अलग अलग सूट लूँ, कुछ उसने कैजुअल पहनाने होंगे, कुछ उसने शादी फंक्शन वगैरह के एतबार से होगा। तो जितना अच्छा डिजाइन होगा उतने अच्छे डिजाइन के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब अगर 500 वाला सूट है वो आपको 800 का बिक रहा है, 700 वाला सूट है वो भी आपका 800 का बिक रहा है, एक ही कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1000 वाला सूट अगर वो आपका 1500 का बिक जाता तो आपकी एक एवरेज बेटर हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलाओगे तो फिर बेहतर तरीके से मामला चलेंगे। बाकी ये कि इसमें काफी कुछ है, इंशाल्लाह इसमें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने होलसेल की मार्केट में किस तरीके से जाके परचेज करनी है, रिटेल में किस तरीके से सेल आउट करना है। ये एक मैंने ओवरव्यू दिया। बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन जब तक आप पैसे को मैनेज नहीं करोगे, आप अपनी वैरायटी को मैनेज नहीं करोगे, आप लोगों की बातों में आकर परचेजिंग करना शुरू कर दोगे और जो है अपने क्या कहते हैं एक गिव अप कर जाओगे कि अगर हार मान जाओगे किसी भी हवाले से तो आप बिजनेस नहीं कर सकोगे किसी भी किस्म में। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो एक चीज है ये होती है वो हौसला, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, बाकी फैक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, जितनी अच्छी आपकी परचेजिंग होगी, जितनी अच्छा आप सेल्समैन पर्सन बनोगे, उतनी अच्छा आप ग्रोथ कर सकोगे। अगर इनमें से किसी भी चीज में आप लैग करते हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकोगे, बिजनेस आपके लिए नहीं है। फिर आप अपने जो 5, 10, 15, 20 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है उसको एंजॉय करो, उसके कोई गोल्ड खरीदो, उसको कोई मामलात करो, अपनी वाइफ को एंजॉय करो, अपनी वालदा को एंजॉय करो, अपनी कार को अपडेट करो, अपनी बाइक को अपडेट करो, अपनी पर्सनैलिटी को अपडेट करो। फिर इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च कर दो, फिर बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्यों? फिर ये जितनी भी चीजें हैं ये आप किराए में निकाल दोगे, इन्वेस्टमेंट्स में निकाल दोगे, लोग आपके मामलात को नहीं देखेंगे। शार्प बन के प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके आप अपना काम स्टार्ट करोगे तो होगा। ये सब कुछ आपके ऊपर है, मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ लेकिन गोल के पिला नहीं सकते। ये सारी चीजें अपनी आगे खुद फील्ड में करनी है। तो जब तक आप नहीं करोगे, बेसिकली आप जॉब करते हो तो पहले दिन जब आप जॉब करने गए हो तब आपको इतना कुछ नहीं पता होता। इवन के साल बाद जब आप वहां पर उसी जगह पे जॉब कर रहे होगे तब आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा। ये भी सेम चीज है, अगर आपको बिजनेस का नॉलेज नहीं है, किसी शॉप पे लग जाओ, उनको देखो क्या मामला है क्या नहीं, थोड़ा बहुत सीखो, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। और सबसे बेस्ट इंसान तब सीखता है जब उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, अपना काम होता है और वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट मैं पार्ट बनाऊंगा वो भी अपलोड करूंगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर पसंद आए इस तरह के मामला
कि बिजनेस के ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मैं किस मौजू के ऊपर बनाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली सीरीज में मैं आपको तकरीबन जो बिजनेस है शॉप के एतबार से हर बिजनेस के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।